तो दोस्तों इस वीडियो में हम कपल और उसका टॉर्क क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कपल क्या चीज़ होता है। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स फॉर्म अ कपल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कपल को फॉर्म करने के लिए दो फोर्सेस की ज़रूरत होती है जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ये फोर्स देखिए, इन दोनों फोर्स, ये जो दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पे, और दो फोर्सेस की जो डायरेक्शन है, इसकी नीचे की तरफ है, इसकी ऊपर की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ पे। और एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये दो फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे कपल फॉर्म हो रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस यहाँ पे कपल फॉर्म करेंगे। कपल के वजह से क्या होता है दोस्तों, ये बॉडी रोटेट होगी या फिर रोटेट होने का ट्राई करेगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ये फोर्स नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने की कोशिश करेगा या फिर रोटेट हो जाएगा। कपल विल प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी। तो दोस्तों यहाँ पे जो कपल है, जो ये दो फोर्सेस की वजह से फॉर्म हो रहा है, उस कपल के वजह से ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी या फिर रोटेट होने का ट्राई करेगी। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि दोस्तों ये एक स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील, और यहाँ पे आपने ऐसे फोर्स लगाया हुआ है और यहाँ पे आपने ऐसे फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से, यहाँ पे दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये स्टीयरिंग व्हील रोटेट करेगा, मतलब यहाँ पे कपल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये फोर्स और ये फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन फॉर्म होगी, मतलब ये यहाँ पे कपल एक्ट हो रहा है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। वो नोट क्या है, देखिए, फॉर रोटेशन टू फोर्सेस आर मस्ट, मतलब रोटेशन के लिए दो फोर्सेस मस्ट है, मतलब अगर दो फोर्सेस होंगे तभी रोटेशनल मोशन होगी, अगर सिर्फ एक फोर्स होगा तो रोटेशनल मोशन नहीं होगी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि लास्ट जो टॉर्क हमने देखा था या मोमेंट ऑफ फोर्स देखा था, उसमें तो ये जो डोर है, ये यहाँ पे जो डोर है, ये एक फोर्स की वजह से ये तो खुल रहा था, तो क्या ये गलत है? ये जो नोट लिखी है ये गलत है? नहीं दोस्तों, ये जो नोट लिखी है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही फोर्स आपने लगाया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हिंजेस होते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, इसके वजह से यहाँ पे एक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, इक्वल एंड अपोजिट, और इन दोनों फोर्सेस की वजह से दोस्तों ये दरवाज़ा खुलता है। अगर एक ही फोर्स होगा सिर्फ तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। सपोज यहाँ पे दोस्तों एक ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर आपने कुछ ऐसा पार्ट रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर एक बॉक्स रखा हुआ है, या नोटबुक या बुक, बहुत ही ये थोड़ा सा थिकनेस रहने वाला बुक रखा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, मान लो आपने यहाँ पे फोर्स लगाया F, तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो बुक है ये गिर जाएगा। मतलब इस बुक ने क्या किया, यहाँ पे रोटेशनल मोशन किया, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे रोटेट हुआ ना बुक, तो सिर्फ एक फोर्स की वजह से बुक नीचे गिरा है यहाँ, या दोस्तों यहाँ पे भी एक फोर्स, रिएक्शन फोर्स अप्लाई हुआ है। देखिए, जब आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हो आप। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये फोर्स मिल के इसको रोटेट करते हैं। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा और ये जो ज़मीन है या फिर ये जो फ्लोर है या फिर ये जो सरफेस है, ये अगर बहुत ही स्मूथ होगा तो इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, ये रोटेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो लिखा है दोस्तों यहाँ पे, फॉर रोटेशन टू फोर्सेस आर मस्ट, रोटेशन के लिए दोस्तों दो फोर्सेस की ज़रूरत रहती है। अब दोस्तों हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है कि टॉर्क, कपल के वजह से जो टॉर्क पैदा होता है वो क्या होता है, टॉर्क ड्यू टू कपल। ठीक है, तो कपल के वजह से भी दोस्तों टॉर्क पैदा होता है। टॉर्क मतलब रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कपल है, ये फोर्स और ये फोर्स, इसके वजह से इस ऑब्जेक्ट में टॉर्क पैदा होगा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, टॉर्क का फॉर्मूला होगा RF साइन थीटा। थीटा क्या होता है दोस्तों, ये जो फोर्स है, ये फोर्स और ये जो आर्म है, इसके बीच का एंगल, या फिर ये फोर्स और ये आर्म का बीच का एंगल। यहाँ पे दोस्तों थीटा 90 है, तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, R/F। यहाँ पे दोस्तों देखिए थीटा कितना है, थीटा है 90 यहाँ पे, तो साइन 90 होगा यहाँ पे 1, तो ये 1 होगा। और यहाँ पे इस केस के लिए टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, R/F। ठीक है, तो दोस्तों कपल के वजह से जो टॉर्क पैदा होता है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए दोस्तों, इट इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, ये जो R है, ये R क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये है इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, और दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस R को आप क्या बोल सकते हो, इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक फोर्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दूसरा फोर्स है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है आपको यहाँ पे, जो कि है R, और ये फोर्स की, एक फोर्स की मैग्नीट्यूड लेनी है। ठीक है,
टॉर्क ऐसे निकलेगा, कपल का टॉर्क ऐसे निकलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। आर क्या है, दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एफ फोर्स एक्ट हो रहा है, और इस पॉइंट पे नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट हो रहा है एफ, और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है आर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कपल फॉर्म हो रहा है, तो इस कपल के वजह से टॉर्क पैदा होगा इसमें। तो टॉर्क की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। ये एक लाइन ऑफ एक्शन हो गई, ये दूसरी लाइन ऑफ एक्शन हो गई। क्या इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, हाँ दिया गया है, ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप एफ इंटू आर इज इक्वल टू टॉर्क लिख सकते हो। टॉर्क ड्यू टू कपल एफ इंटू आर होगा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होगी इसकी, टॉर्क की मैग्नीट्यूड। ओके, जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बताया कि टॉर्क जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, ये आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बोला था कि राइट हैंड थंब रूल आपको यहाँ पे यूज़ करना है। राइट हैंड थंब रूल के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये राइट हैंड लेना है जिसका थंब स्ट्रेच होगा, ओके, और ये ऑब्जेक्ट अब कैसे रोटेट होगा दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट देखिए कैसे रोटेट होगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिंगर्स क्या करने हैं, आपको क्लॉकवाइज रोटेट करने। तो फिंगर्स जब आप यहाँ पे क्लॉकवाइज कर्ल करोगे तो थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगी, ओके, थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगी, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू पेज और नीचे की तरफ है, ओके। So direction of torque here is perpendicular to page and into the page. Okay, how will you show this direction symbolically? We have already seen that. The symbol of that is you have to draw one circle over here and show the cross like this. This is the symbol of direction of torque which is perpendicular to page and into the page. Okay. तो दोस्तों यहाँ पे तो आपको देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया था, तो टॉर्क निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन अगर केस कुछ इस तरीके की होगी, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, यही ऑब्जेक्ट है, मानो यही ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, और यहाँ पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, ओके, और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस आपको दिया गया है, ये डिस्टेंस एज्यूम करो कि आर दिया गया है आपको। तो क्या यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू फोर्स इंटू आर होगी, नहीं दोस्तों ये गलत है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फोर्स, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इस लाइन को और इस लाइन को परपेंडिकुलर रहने वाली लाइन ड्रॉ करनी है, उसकी लेंथ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये एक्स जो है दोस्तों, ये एक्स यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, आर नहीं है। तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे टॉर्क होगा एफ इंटू एक्स, ठीक है, ये उसकी मैग्नीट्यूड होगी। अगर दोस्तों एक्स आपको दिया नहीं गया तो क्या करोगे, यहाँ पे ये होगी टॉर्क की मैग्नीट्यूड, यहाँ पे एफ इंटू आर नहीं होगा, एफ इंटू एक्स होगा। मतलब कि कपल का जो टॉर्क है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्या क्या आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, टॉर्क ड्यू टू कपल डज नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे नहीं डिपेंड करता है, ये सिर्फ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो मान लो कि दोस्तों आपको यहाँ पे आर की वैल्यू दी गई है और ये एंगल दिया गया है, ये एंगल थीटा है। तो आप एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर करना होगा। ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे साइन थीटा हम यूज़ करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, यहाँ पे आर है। तो यहाँ से दोस्तों एक्स की वैल्यू आपको मिल सकती है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आर साइन थीटा। इसको आप यहाँ पे पुट करके टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हो। टॉर्क क्या होगा फिर, टॉर्क ड्यू टू दिस कपल क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क विल बी इक्वल टू एफ इंटू एक्स क्या होगा यहाँ पे, आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा, ठीक है। ये होगा टॉर्क ड्यू टू कपल ऑफ दिस फोर्सेस। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए टॉर्क की मैग्नीट्यूड तो आपको मिल गई, टॉर्क की मैग्नीट्यूड एफ इंटू एक्स बोल सकते हो या फिर एफ आर साइन थीटा बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे एक्स लेना है आपको, अगर आर दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे आर साइन थीटा पुट करके टॉर्क निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉर्क की मैग्नीट्यूड तो मिल चुकी है दोस्तों, डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए आपको यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। देखिए ऐसे ही केस है, ये ऑब्जेक्ट भी देखिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी, परपेंडिकुलर टू पेज एंड गोइंग इनसाइड द पेज। तो ये डायरेक्शन होगी उसकी। अब दोस्तों मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ओके। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे एक फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है एफ, और इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ओके, और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस आपको दिया गया है।
तो यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क पैदा होगा। टॉर्क की वैल्यू मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका क्या है दोस्तों? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है क्या? देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है, तो यहाँ पे आर लिख सकते हो आप। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, ये मैग्नीट्यूड मिल गई। तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? डायरेक्शन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे राइट हैंड यूज़ करना होगा। राइट हैंड में ये रोटेशन कैसे होगा? देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इस ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे फिंगर्स आपको कुछ ऐसे कर्ल करने हैं। थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या होगी? परपेंडिकुलर टू पेज एंड कमिंग आउट ऑफ पेज। तो दोस्तों परपेंडिकुलर टू पेज एंड कमिंग आउट ऑफ पेज, ये हम कुछ इस सिंबल से दिखाते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क का जो डायरेक्शन का सिंबल है वो कुछ ऐसे है, और अगर वर्ड में एक्सप्रेस करना है तो परपेंडिकुलर टू पेज एंड कमिंग आउट ऑफ पेज। ठीक है, एक और नोट आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो कि है टॉर्क ड्यू टू कपल। टॉर्क ड्यू टू कपल को ही दोस्तों मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं। ठीक है, तो टॉर्क ड्यू टू कपल डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है दोस्तों ये डिपेंड नहीं करता एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। इसकी वैल्यू सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। आपके जो टेक्स्ट बुक में दोस्तों इसका प्रूफ भी दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रूफ देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे जो कपल है इसके वजह से जो टॉर्क पैदा होगा, ये टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर यहाँ है तो भी टॉर्क की इतनी वैल्यू आएगी। अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है तो भी टॉर्क की इतनी वैल्यू आएगी। अगर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है तो भी टॉर्क की इतनी वैल्यू आएगी। ओके, तो टॉर्क ड्यू टू कपल डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो कपल का कंसेप्ट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।